हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। मैं विकास कुमार। इसके पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो इंपॉर्टेंट्स वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं इतनी मेहनत करके वो सीधा आपके पास पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। बस मैं इसका सेकेंड वीडियो लेकर आया कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन स्किल्स के फर्स्ट वीडियो जो है वो मैंने जो बनाए थे आप लोगों के लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। आप उससे उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो बताया था आपको उसके कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को कितने भागों में बांटा गया है, कितनी तरह के कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, उसमें मैंने आपको फर्स्ट मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन आपको बताया था और वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताया। ओके, तो अब हम लोग आते हैं इस वीडियो में कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन refers to gesture, facial expression, tone of voice, eye contact or lack thereof, body languages, postures and other ways people can communicate without using language। देखो, मैं इसे डिफाइन करूँ उसके पहले आपसे बता दूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आपके फेस के एक्सप्रेशन क्या शो करा रहे हैं, टोन ऑफ वॉइस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टोन के बारे में, आई कांटेक्ट और लाइक देयर ऑफ, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड अदर वेज पीपल कैन कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तो हम लोग आगे देखते हैं कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और मैंने इसमें नोट किया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्यूर्स अलोंग विथ नॉन रिटन वर्बल कम्युनिकेशन ग्रेटली अफेक्ट्स द वर्बल कम्युनिकेशंस। Verbal communication refers to what is said, while non-verbal communication are in general refers to as body language that includes our posture, gesture, expression, tone and quality of voice and our movement etc। कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना वो जनरल रेफर्स करता है हमारे बॉडी लैंग्वेज को, कि हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो क्या बता रहा है आपको। इसमें हम लोग को फैक्टर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना है, ये पॉइंट मैंने दिया है इसमें। इस पॉइंट में मुझे सबसे पहले जो पढ़ना है वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ना है। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आप यह कर सकते हो कि बॉडी लैंग्वेज जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, वॉइस एंड पैरालिंग्विस्टिक, आई कांटेक्ट, पोस्चर एंड गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, फिजिकल स्पेस और प्रॉक्सिमिक्स, टच और हैप्टिक्स। तो इतने सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर पढ़े जाएंगे और मैं बारी बारी से सबको आपको बताऊंगा, सारे पॉइंट्स मैं आपका क्लियर कराऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे पढ़ना है वॉइस एंड पैरालिंग्विस्टिक। ओके, ये क्या होता है? ओके, आवर इमोशंस गवर्न द टोन ऑफ आवर वॉइस, आवर सेंट, द वे वी स्पीक, यानी किस तरह से हम लोग बोल रहे हैं, डिटरमाइंस द क्लैरिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक, वो बताता है, क्लियर बता देता है कि हम क्या बोल रहे हैं। पिच, स्पीड, पोस एंड इंटोनेशन डिटरमाइन हाउ सिंसियरली वी आर इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। आपकी आवाज जो है, बोलने का स्पीड जो है, आप रुक जा रहे हो बीच बीच में। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ना वो बता रहा है कि आप इस कम्युनिकेशन में कितने इन्वॉल्व हो। जैसे मान लीजिए हम चार लोग आपस में बातें कर रहे हो और बात करते 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 अचानक से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ और बीच में रुक जा रहा हूँ, जो बीच में अटक अटक के मैं बोलने लगा, फंस गई मेरी आवाज़, ठीक है, मिस मैंने पॉज कर दिया अपनी आवाज़ को। तो वो बता रहा है ना कि आपने जो कम्युनिकेशन किया, अब तक जो कम्युनिकेशन में हम इन्वॉल्व थे वो अच्छे से इन्वॉल्व नहीं थे। जितनी तेजी से हम बोल रहे एकदम धड़ल्ले से, जो भी हमने सुना वो एकदम जबरदस्त बता दिया। ओके, तो ये सारी जो बातें होती है ना, हम लोग का जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी हमारी आवाज़ होती है, बोलने की शैली, इमोशंस, वो सब मुझे शो करा देता है कि मैं इस कम्युनिकेशन में कैसे इन्वॉल्व हूँ। तो पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन इज द स्टडी ऑफ वॉइस एंड हाउ वर्ड्स आर सेड। नेक्स्ट टॉपिक इज आई कांटेक्ट। आप अपने आंखों से देख के, अगले पर्सन की आंख जो है ना उसे देख के हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। देखो, डायरेक्ट फ्रैंक आई कांटेक्ट रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस, ट्रूथ एंड सिंसियरिटी। अगर
आपसे कोई भी बात करे, अगर आप कोई कम्युनिकेशन हो, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी भी तरह की बातें आपसे होती है, तो आपकी जो नज़र होती है ना बिल्कुल डायरेक्ट एकदम सीधा सामने वाले के पास होनी चाहिए, जो यह बताता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप जो भी बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। ठीक है ना। इसके बाद एज वी नो आई आर द विंडोज टू द सोल, आई कॉन्टेक्ट रिफ्लेक्ट सिंसियरिटी और लैक ऑफ इट। हम लोग सब लोग जानते हैं ना, आईज आर द विंडो ऑफ द सोल। जो हमारी आत्मा होती है ना, हमारे दिल, उसकी खिड़की जो है वो हमारी आंखों से खुली होती है। हमारे आंखों में झांक के ही लोग देख लेते हैं कि हमारे मन में कैसा चल रहा है, हमारे प्रति क्या भाव है, हमारी बातों के प्रति उसमें क्या लगाव है, वो कितना काम करेगा। ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग कॉन्फिडेंस एंड कॉन्विक्शन इज सस्टेन्ड फोकस्ड आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट, sustained focused eye contact makes you feel more confident and act more assertively। अगर आप सीधे आंखों से देखते हो किसी को, ओके, बिल्कुल, तो लगता है कि नहीं, इस बंदे के अंदर, इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है। ओके। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ द कम्युनिकेटिंग कॉन्फिडेंस एंड कॉन्विक्शन इज सस्टेन्ड फोकस्ड आई कॉन्टेक्ट, यानी कि हम लोग अपने आई कॉन्टेक्ट पे फोकस करते हैं। ओके। जिस तरह से हमारी जो फोकस होती है ना, हमारी आंख पे कहाँ पे किस तरह की बातें हो रही है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने आपको देखा, और उन्हें देखने के बाद आपने अपनी नज़रें किसी और साइड में घुमा लिया, अपनी नज़र किसी और साइड में कर लिया, तो उनके मन में थोड़ी सी देर के लिए ये आता है कि लग रहा है कि ये स्टूडेंट जो है ना वो क्लास में इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे, लेकिन इसकी जो मानसिकता है, जो इसकी सोच है वो कहीं और है। कैसे होता है, हम लोग जब जैसे ही आपने अक्सर अपने साथ ये फेस किया होगा, मतलब बुरा नहीं मानेंगे, मैं किसी के ऊपर वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग बिना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, अब तो ये ख़त्म हुई हो चुका है, फिर भी जो करते हैं ऐसा काम, चाहे किसी भी वजह से करे, वो जल्दबाजी में करे या किसी भी तरह से करे, जैसे ही टीटी को आता है ना वो टिकट चेक करने के लिए, ओके, तो उनके मन में एक डर बन जाता है, और डर बनने के साथ ही उनकी जो नजरें होती है ना उस टीटी को, जो चेक करने वाला होता है ना, उसको देख नहीं पाती है। वो डर के थोड़ा सा अपनी नज़र को घुमा लेता है, खिड़की की साइड में कर लेगा, कहीं और कर लेगा, और उसकी आंखों को देख के वो समझ जाता है कि इसके पास टिकट नहीं है, और वो सीधा उसके पास आके वो खड़ा होकर बोलता है टिकट दिखाओ। तो ये जो होता है ना आई कांटेक्ट, वो जैसे ही हम लोग आगे, हमारी एक्सपीरियंस बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ती जाती है, बस हम लोग आंख को देख के ही समझना शुरू कर देते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। ओके। पोस्चर एंड गेस्चर, किनेसिक्स। ओके। आपके जो बैठने की जो तरीका है, खड़ा होने का तरीका है, चलने का तरीका है, ओके, वो भी आपके एटीट्यूड और मूड को बताता है। तो द वे वी सिट, स्टैंड एंड वॉक tells about our mood, attitude and interest। अब जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, कोई टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ, और आपका ध्यान कहीं और है, बैठे हो मेरे सामने लेकिन ध्यान कहीं और है, तो बता रहा है कि मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे। समझ रहे हैं ना। तो ये भी चीज़ें जो हैं ये हमारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है, एक पॉइंट है जो मैंने पहले लिखवाया था। एरेक्टिव स्टेंस रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस। ओके। अगर आप ध्यान से अच्छे तरीके से आप खड़े हो, बैठे हो, एक अच्छी स्थिति, अच्छी सिचुएशन में बैठे हो, तो कॉन्फिडेंस को शो कराता है। देखिए क्या क्या हमारे कॉन्फिडेंस को शो कराता है और क्या इंटरेस्ट को, और क्या क्या मतलब नहीं कराता है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मैंने यहाँ पे रखा। लीन इन डायरेक्शन, आप जो भी डायरेक्शन जहाँ भी बताया जा रहा है वहाँ पे अगर आप लीन कर रहे हो तो वो जो बताता है पॉजिटिव। ओके। और नेगेटिव क्या है, लीनिंग अवे, आप कहीं और देखो, है ना, ध्यान कहीं और आपका हो। लुकिंग इन डायरेक्शन, आप जो डायरेक्शन में जहां भी मुझे दिखाया, जैसे मैं कोई आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट को दिखाने के बीच में मैं जो भी प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ आपका ध्यान वहां पे है, आप उस डायरेक्शन को देख रहे हो जहां पे मैं दिखा रहा हूँ। ओके। तो जाहिर सी बात है आप इंटरेस्टेड हो। ओके। पॉजिटिव मूड है आपका। अदरवाइज लुकिंग अवे, आप कहीं और देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव मूड आपका नहीं है, आपको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉजिटिवली पोस्चर, चेंजिंग पोस्चर क्विट ऑफ्टन। ओके।
यानी कि एक हम लोग होता है ना, देखो जब हमारा इंटरेस्ट बनता है ना तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। अपने जो बैठने का तरीका है, चलने का तरीका है, जो भी चीज़ें हैं ना उसको हम लोग चेंज नहीं करते जल्दी। ध्यान क्योंकि मेरा कहीं और आता है। लेकिन अब जैसे ही बदल रहे हो, बार बार कभी लेफ्ट देख रहे हो, कभी राइट देख रहे हो, कभी खिड़की से झांक रहे हो, कभी सामने देख रहे हो, कभी पीछे मुड़ के देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस टॉपिक पे, उस कम्युनिकेशन से। पॉइंटिंग फिंगर, आपको जो भी दिखाया जा रहा है उस उंगली दिखाया कि अगर मैं बता रहा हूँ या आप उस पे देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरेस्टेड हो। स्मॉल मूवमेंट ऑफ फिंगर, फिंगर की जो मूवमेंट है ना बिल्कुल छोटे पैमाने पे हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है उस टॉपिक से। सिटिंग एक्टिव, आप एक्टिव होके एकदम बैठे हुए हैं कि मुझे किसी भी तरह से जो भी बातें हैं उसे सीख लेना है। सिटिंग स्लम्प, बिल्कुल बेकार के तरीके से आप एकदम सुस्त होकर बैठे हुए हैं, तो ये जो है ना नेगेटिव। देखिए यहाँ पे कुछ पोस्टर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, कुछ गेस्टर्स हैं, ठीक है, कुछ इमेजेस हैं जिसमें देखिए फर्स्ट में क्या है, डिसइंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट नहीं है इस लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, ये बाहर देख रही है, बाकी लोग का ध्यान यहाँ पे है। ओके, इसके बाद इसमें क्या है, ये देखिए कितनी अच्छे से देख रही है, ये भी देख रहा है, यानी कि ये जो है ना दोनों इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं। ओके, ये भी इंटरेस्टेड है, इसमें सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। जो पोस्टर और गेस्टर जो होते हैं ना वो हमें शो करा देते हैं, भले ही हम बोले ना बोले, लिख के दो या ना दो, बोल के बताओ या ना बताओ, लेकिन जो हमारे जो पोस्टर्स हैं, हमारे जो गेस्टर हैं, वो मुझे शो करा देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ओके, और एक हिडन कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच में हो जाता है। मेरे मन में ये आ जाती है कि ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये इंटरेस्टेड नहीं है और ये इंटरेस्टेड है। तो इन्होंने बताया, बोला नहीं, लिखा नहीं, लेकिन इनकी पोजीशन को देख के हम लोग समझ गए। इसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस पे किस टाइप का एक्सप्रेशन हो रहा है। द ह्यूमन फेस इज एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव, एबल टू कन्वे काउंटलेस इमोशंस विदाउट सेइंग अ वर्ड। ओके, हमारा जो फेस होता है ना वो बिल्कुल कई तरह के एक्सप्रेसिव होते हैं, कई तरह के एक्सप्रेशन होता है हमारे फेस पे। ओके, और वो हमें बताते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं लेकिन फिर भी मुझे बता रहते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखा है पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में, कुछ नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में। अगर आप कुछ ऐसे जगह पे जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, कुछ इस तरह का आप बिहेवियर मतलब एक्सप्रेशन आपको करना हो, तो बिल्कुल मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन पे आप ध्यान दें और उससे अक्सर अपने डेली लाइफ में लाने का कोशिश करें ताकि आप कहीं भी फेलर ना हो। तो क्या होता है पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन में, अंडरस्टैंडिंग। ओके, मैं समझ रहा हूँ, फेस मुझे बताता है देख के कि मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। फ्रॉन, व्यग्रता, बार बार मैं कभी इधर चेहरा कर रहा हूँ, कभी उधर चेहरा कर रहा हूँ, बेचैनी मेरे अंदर में है कि जल्दी से यहाँ से हम चलें। ओके, अदरवाइज जो बताया जा रहा है उससे समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव है। अगर मैं फ्रॉन हूँ, ठीक है, तो वो नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन आपको शो करा देगा। ओके, स्माइल, हमें अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखनी चाहिए। हमेशा तो मैं नहीं बोलूँगा, चूँकि कहीं कहीं जगह पे तो जहाँ रो रहे हैं, किसी का डेथ हो गया, वहाँ हंसोगे तो वो तो बेकार है ना। लेकिन फिर भी जहाँ पॉजिटिवली मुझे शो कराना होता है फेशियल एक्सप्रेशन, वहाँ हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मैं मुस्कुराते रहूँ। ओके, ग्रेमेंस, मुँह ऐंठना, अब जैसे मुझे कोई बता रहा है तो मैं मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए उस चीज़ को मैं समझूं, अदरवाइज मुंह ऐंठूं, मुझे इससे क्या मतलब। इस तरह की कोई बातें होती हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस तरह की जो फेशियल एक्सप्रेशन होती है वो नेगेटिव होती हैं। इसके बाद सुटेबल स्माइल, स्माइल भी है तो बिल्कुल सुटेबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि मुझे बताया जा रहा है और मैं बिना बेवजह हंस रहा हूँ, बेवजह मैं स्माइल कर रहा हूँ। ओके, सुटेबल स्माइल होनी चाहिए, तो आपका पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है। और लैक ऑफ स्माइल अगर है, आपके चेहरे पे मुस्कान की कमी है बिल्कुल, तो वो नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन आपको शो करा रहा है। कंपोज्ड एंड काम फेस, ओके, और टेंस फेशियल मसल, तनाव पर चढ़ने की मांसपेशी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल काम फेस, एकदम लगता है कि नहीं मैं अभी बिल्कुल फ्रेश हूँ, ओके, तो इस तरह का जो चेहरा है ना वो हमेशा आपको पॉजिटिव एक्सप्रेशन शो कराएगा। और अगर आप हमेशा टेंशन वाले फेस को शो कराएंगे, लगेगा कि जैसे एकदम चेहरे पे बना हुआ है, पता नहीं किस तरह का तनाव बना हुआ है, तो वो जो है नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन है। ओके, एक और पॉइंट है सिंसियर आइज
और दूसरा जो है सैड आइज, उदास आंखें। तो इस तरह के जो पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है आप फिर से एक बार देख लीजिए। मैं नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन को हटा दे रहा हूँ, आप इन सारी बातों को बिल्कुल अपने लाइफ में ना लाएं अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन के लिए फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग स्माइल, सुटेबल स्माइल, कंपोज्ड इन काम फेस एंड सिंसियर आइज। ये सारे पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, फिजिकल स्पेस और प्रॉक्सिमिक्स। वी मेक यूज ऑफ एन इनविजिबल बाउंड्री ऑफ अ स्पेस अराउंड अस व्हाइल कम्युनिकेटिंग। प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ अ स्पेस इज यूज्ड इन ह्यूमन इंटरेक्शंस। प्रॉक्सिमिक्स जो है ना वो एक तरह का स्टडी है जो बताता है कि किस तरह से, कैसे कोई जगह ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, आप इस इमेज को देखो, 0 to 8, 18, 18 to 4, 4 to 12 एंड 12 प्लस। क्या क्या ये बता रहा है? इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस, पब्लिक स्पेस, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। Another aspect of proxemics is the distance maintained between people when they are communicating. मतलब we can say that if we are in communicating, we are involved in communication, then what is the distance between us? हम लोग के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस मैंने मेंटेन किया है। ओके, ये चीज़ें जो होती हैं वो बताती हैं, क्या बताती हैं? तो प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया आप लोगों के लिए। अप्रोक्सीमेटली 7 इंचेस फ्रॉम अस इज इंटीमेट जोन। हम लोग 7 इंच तक की दूरी में हैं। ये किसी को भी मैंने देखा चलते हुए, ओके, बैठ के बातें करते हुए। ओके, तो वो जो जोन कहलाता है वो इंटीमेट जोन कहलाता है। आप, मैं तो बोलूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। पीपुल आर रेयरली क्लोज लाइक स्पाउस और मदर और चाइल्ड। ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत क्लोज होते हैं। अगर मैंने किसी को देख लिया ऐसे बैठे हुए तो जाहिर सी बातें हैं कि वो बहुत क्लोज होते हैं। अगर वो क्लोज नहीं होंगे ना तो डिस्टेंस उन लोगों के बीच में होगा। ओके, जैसे में पति पत्नी हो सकते हैं, माँ बेटे हो सकते हैं। ओके, माँ बेटी हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, मतलब जो बिल्कुल क्लोज होते हैं। ओके, सो दिस जोन इज कॉल्ड इंटीमेट जोन। 1 मीटर फ्रॉम अस, 1 मीटर तक की अगर दूरी होती है हमसे, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंड जोन। उस जोन को क्या बोलते हैं? फ्रेंड जोन। वी मेंटेन इन पीपल गैदरिंग। ओके, अगर आपने देखा कि 7 इंच तक ही ये लोग बैठे हुए तो जाहिर सी बात है आपके मन में आएगी, मतलब 100% तो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबके साथ ये लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली आपको अधिकांशतः ऐसा मिलेगा और वो रियलिटी होगी कि वो इंटीमेट जोन है और उसमें बिल्कुल क्लोज लोग बैठेंगे। 1 मीटर तक के अगर डिस्टेंस है तो वो फ्रेंड जोन कहलाता है। दोस्त लोग जो होते हैं वो ऐसे जोन का यूज करते हैं। अब 12 फीट फ्रॉम अस इज सोशल जोन एंड ऑडियंस जोन। हमसे 12 फीट की जो दूरी होती है ना उसके बीच में अगर कोई है तो उसे हम लोग सोशल जोन या ऑडियंस जोन बोलेंगे। ब्रीचिंग और मूविंग मेक्स द पर्सन अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, टच और हैप्टिक्स। हैप्टिक्स कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट रेफर्स टू द वे इन विच पीपल एंड एनिमल्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट वाया द सेंस ऑफ टच। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे हैं वो छूके हैं कि ये जो है मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, ये मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं। देखते हो ना, बच्चा जब छोटा होता है रोता है और जैसे उसकी माँ आती है, उसे टच करती है, उसे लेती है अपने गोद में, वो बच्चा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों? उसे ये फील हो जाती है कि नहीं ये जो है मेरी माँ है। सोचिए कितनी छोटे बच्चों के मन में ये चीजें होती हैं, है ना। यानी कि माँ ने नहीं बताया कि मैं माँ हूं, वो समझता भी नहीं है उस बात को, लेकिन जैसे ही वो टच करता है वो बच्चे और माँ के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है कि ये दोनों जो है वो माँ और बेटे हैं, माँ और बेटी हैं। ये बिल्कुल डेली लाइफ से आपसे रिलेटेड है। ये जो है कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल का ही एक ब्रांच है और सेंस ऑफ टच इसके अकॉर्डिंग हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, फ्रेंड्स टच ईच अदर कैजुअली इन अ वे विच इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल। देखिए 2 तरह के टच होते हैं, ऐसे टच कई प्रकार के पढ़ेंगे, कैजुअल एंड फॉर्मल।
जनरल हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मल मैं आगे भी आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स जो होते हैं ना, अब एक दूसरे को टच करते हैं, कैजुअली करते हैं, और वो हाथ नहीं मिलाएंगे जल्दबाजी में। जो फ्रेंड्स होते हैं आप लोग देखे होंगे, या तो पीठ पे धक्का दिया, या फिर हाथ पकड़ लिए, कंधे पे थपथपाया, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फॉर्मल टच आर वेरी फ्यू सच एज हैंडशेक एंड पैट ऑन द शोल्डर और बैक और ऑन द साइड ऑफ अपर आर्म। ओके, आई थिंक ये चीजें जो है मैंने आपको जो बताया वो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल टच क्या होते हैं और कैजुअल टच क्या होते हैं। ओके, अब आगे मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, टच और हैप्टिक्स में ही हैंडशेक के बारे में। हाथ हम लोग कैसे मिलाएंगे, ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम की चीज़ें हैं, आप इसे ध्यान से देखेंगे। फॉर्म हैंडशेक्स रिफ्लेक्स कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एनर्जी। इस तरह की जो आप हैंडशेक करते हो, देखो 2 इमेजेस मैंने बनाया आपके लिए। अगर इस तरह से हैंडशेक करते, बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बड़े लोगों को हैंडशेक करते हुए, वो जैसे ही हाथ मिलाते हैं दूसरे हाथ से भी उसके हाथों को पकड़ लेते हैं, जो बताता है कि इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है और कॉन्फिडेंस है। इस तरह के जो हाथ हम लोग मिलाते हैं, इस तरह के जो हैंडशेक करते हैं, वो भी बताता है कि इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। तो हैंडशेक, हाथ मिलाने से ही अगला पर्सन समझ लेता है कि हमारे अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है या नहीं, पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं, अब उसका काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओके, तो वो बताता नहीं है, लेकिन जैसे ही हैंडशेक किया ना, हम लोग के बीच में एक कम्युनिकेशन हो गया। ओके, दूसरा जो हैंडशेक है, लूज क्लम्सी हैंडशेक इज कॉल्ड डेड। इस तरह का अगर आप हैंडशेक करते हो तो उसे मरा हुआ, बिल्कुल डेड हैंडशेक बोलते हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे लूज होके हाँ हैंडशेक ना करें। हम लोग जब भी हैंडशेक करें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्म हैंडशेक, जिस तरह का मैंने फर्स्ट और सेकंड इमेज में आपको बताया। थर्ड जो इमेज है, आपको देख के थोड़ी सी हंसी आ रही होगी कि ये किस टाइप का इमेज है, ये तो मछली से हाथ मिला रहा है, हैंडशेक कर रहा है। तो हमने जानबूझ के इस हैंडशेक का इमेज रखा है, क्योंकि इस तरह के हैंडशेक जो होते हैं ना, वो फिश हैंडशेक बोले जाते हैं। फिश हैंडशेक जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल लूज पड़ा हुआ है और अगला पर्सन ने इसे जोर से पकड़ लिया, हैंडशेक कर लिया। ओके, और मैं बस उसके हिलाने पे अपने हाथ को हिला रहा हूँ। ओके, तो इस तरह के जो हैंडशेक होते हैं फिश हैंडशेक बोले जाते हैं। और ये जो होता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी को शो कराता है, तो हमें कभी भी इस तरह के हैंडशेक नहीं करना चाहिए। ऊपर में जो मैंने 2 इमेजेस आपके लिए रखे हैं, इस तरह के आप हैंडशेक करो तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंस के लिए आप बताओगे अगले पर्सन को कि आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, आप किसी भी काम को करने में सक्षम हो। वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कैसा लगा ये कमेंट जरूर करें मुझे, ये मुझे बताएं कि किस तरह का मैंने वीडियो बनाया, और अगर इसमें कोई कमी आपको नज़र आती तो वो भी आप मुझे बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं उस कमी को सुधार सकूं।